तो आपको पता है कि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी जनसुराज छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। और ये पूरी तरह से खबर पूरी वायरल हो चुका है। पूरा लोग मतलब यही इसका आशा लगा रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि उनको बीजेपी में जाने के बाद जनसुराज को कितना नुकसान होगा, कितना परेशानी होगा। तमाम चीजों पे बात करने के लिए हमारे पास विपुल भैया है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी ऑडियंस है, जितने भी चाहने वाले हैं, उन सभी को मेरा शुभ प्रभात रहेगा। जय श्री राम, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया लाजवाब होंगे। फिलहाल जो आपने पूछा कि आनंद मिश्रा सर के बारे में, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आनंद मिश्रा सर 2011 कैडेट के बहुत तेज तर्रार आईपीएस हैं। असम मेघालय में उनका कार्यशैली था और उन्होंने वहां से नक्सलवादियों को जो है था ना, एकदम भगा दिया भाई, कह सकते हैं। और उन्हें एक जैसे हम लोग सिंघम की उपाधि भी मिला था उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने कामों को लेके हमेशा पॉजिटिव रहते थे। जहां भी अगर नक्सलवाद पहले असम और मेघालय की जो जंगलों में जो थे, उन सभी मनुवादियों को उन्होंने खदेड़ा है। इसलिए उन्हें सिंघम के उपाधि मिला है। और बहुत तेज तर्रार आईपीएस है यार, बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। और अच्छा, तो मतलब बक्सर के रहने वाले हैं, तो मेन मुद्दा ये है कि वो प्रशांत किशोर जी के पार्टी जनसुराज में शामिल थे। तो सबसे पहले, इससे पहले लोकसभा चुनाव हुई थी तो उसमें वो निर्दलीय खड़ा हुए थे। इसलिए फर्स्ट टाइम वो राजनीति में आए कि कम से कम मुझे कितने लोग पसंद करते हैं। हाँ, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने अपना मत दिया, पसंद किया। लेकिन हाँ, जहाँ पे बड़े बड़े जैसे पार्टियां अगर वहां पे खड़ा है तो भाई आम सी बात है कि वोट बैंक कट जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जात देख के लोग वोट देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो कहीं कहीं जातीय समीकरण भी उन्हें नुकसान दिया। फिर उसके बाद वो जनसुराज ज्वाइन करते हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन करते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन करने के बाद प्रशांत किशोर को एक मजबूती देते हैं, एक मजबूती देते हैं। और उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ में हमेशा मतलब कि जैसे बाइक रैलियां हो या प्रशांत किशोर की जो टीम है जनसुराज को एक अलग ही लेवल पे लेके गए, जो कहते हैं कि मजबूत किया। युवाओं को जोड़ा, बुजुर्गों को जोड़ा, ठीक है। और उन्होंने पूरे बिहार में बाइक रैली तक किया था, मैं जहां तक मुझे ज्ञात है, ठीक है। और आनंद सर से मैं एक्सपायर हूँ, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे इंसान है, आज भी उनसे मुझे बात होती है। कल के डेट में वो जब बीजेपी ज्वाइन किए तो उस टाइम में उन्हें धन्यवाद बोला, सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भाई सबसे बड़ी सत्ता दल जो पार्टी है वो ज्वाइन किए हैं, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई हो। तो बस उधर से यही धन्यवाद भाई। हाँ, तो क्या लगता है मतलब जनसुराज को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे बीजेपी में शामिल कहीं होकर? ना कहीं जनसुराज को नुकसान तो होने वाला है, इसमें नो डाउट। ठीक है, बीजेपी अगर अगर मैं बात करूं तो एनडीए, हाँ, बिहार में एनडीए सरकार किसकी है? बिहार में एनडीए। भारत में सरकार किसकी है? बीजेपी की। बीजेपी के साथ में तो है ना। तो कहीं ना कहीं अगर सबसे बड़ी जो पार्टियां हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया है, अच्छा, ठीक है। ज्वाइन करने का रीजन ये नहीं था कि मुझे इलेक्शन आ रहा है तो मुझे सीट मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ज्वाइन करने का मतलब यही था, बीजेपी ज्वाइन करने का मतलब उनका यही था कि पार्टी को और मजबूत करें, ठीक है। उनका मकसद यही है, शुरू से मकसद यही रहा था। सब जब सबसे पहले वो जब जनसुराज ज्वाइन किए थे तो जनसुराज भी ज्वाइन करने का रीजन ये नहीं होता है कि किसी पार्टी को अगर हम ज्वाइन कर ले तो हमको टिकट ही चाहिए, नहीं। हमें ज्वाइन करने से पार्टी की मजबूती जो है, उसकी जो पिलर है ना वो मजबूत हो, ठीक है। जो विपक्ष पार्टियां जब भी अगर वार करे तो कम से कम वो पिलर मजबूती के साथ खड़ा रहे। और हमारे जो लोग हैं, हमारा जो चाहने वाले, जो हमारे जो क्या बोलते हैं, जो लोग निर्धारित करते हैं अपने नेता पर, वो अपने क्षेत्र में विकसित काम कर सके, ये सब रीजन है। और बहुत नुकसान होने वाला है बक्सर जैसे से जिले में। अगर भाई जनसुराज कहीं ना खाता ना, जनसुराज का देखिएगा कि 10-15 हजार वोट को ही सिमट न जाए, समझे? 10-15 हजार वोट से कहीं वहां सिमट न जाए, ये सिस्टम है। मतलब काफी नुकसान होने वाला। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिहार में कह तो दिए ना कि जात देख के लोग वोट देते हैं और पार्टियां। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी क्या चल रहा है, अभी एनडीए बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लोग कहते हैं कि 90 के दशक में हम और आप ऐसे माइक नहीं पकड़ते थे जो आप पकड़े हुए दिन दिन हो रात हो, आप कहीं भी अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं ना, वो अब वो चीज खत्म हो गया। पहले दशक खत्म हो गया, अब वो कहीं भी अपने माइक को ऐसा लेंगे, धड़धड़ा के आवाज करेंगे। चाहे कोई भी दफ्तर हो या कोई भी प्रशासनिक के दफ्तर हो या फिर किसी का इंस्टीट्यूट चाहे ना हो, ठीक है। बहुत सारे की सिस्टम है, बहुत बदलाव हो गया है। अच्छा।
इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण मतलब है। अभी भी आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों को दिन दहाड़े देखिए, गोली मार। आपराधिक मामलाएं तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। कानून व्यवस्था में भी देखिए बहुत बेहतरीन काम किया जा रहा है। पहले के दशक में क्या था ना कि जैसे हमारे जो निचले स्तर के जैसे एसटी जो हो गए, और भी निचले जाति के जो लोग हो गए, वो पहले घर में ही चूल्हा चौखटी करते, लेकिन आज देखिए उनके घर की बेटियां कहीं ना कहीं बड़े दफ्तर में कोई पदाधिकारी है, या फिर या फिर कहीं ना कहीं कर्मचारी है, या फिर बिहार पुलिस उठा लीजिए, सबसे ज्यादा अगर मेरिट आरक्षण जो मिला है भाई 25%, 35% से लेकर 50% तक महिलाओं को आरक्षण मिला है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं हमारे घर में रोटी सब्जी नहीं और ये नहीं बना रही है, वो कहीं ना कहीं अपने मेजबानी कर रही है। अच्छा, तो क्या लगता है कि मतलब आनंद मिश्रा जी पहले निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, फिर बाद में जनसुराज ज्वाइन करते हैं, और फिर बाद में बीजेपी में जाते हैं, तो क्या लगता है बीजेपी में रह पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहे ना पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे पार्टी से टिकट ही चाहिए। पार्टी ज्वाइन करने का मतलब यही होता है कि पार्टी के जो निचली स्तंभ है ना, उसे हम मजबूत करें। तो बोल रहे हैं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, जो पार्टी करवाई वो करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आनंद मिश्रा सर बिहार के कितने ऐसे जो लोग हैं, उनके लिए वो मार्गदर्शन है, और वो हमेशा बिहार को लेके हर जगह रिप्रेजेंट किए हैं।